गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे बायो में, नेचर्स ट्रेजर्स। ओके, देखिए नेचर्स ट्रेजर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कि नेचर्स ने हम लोग को क्या क्या ट्रेजर्स दिया है। जैसे इसमें एयर हो गया, वाटर हो गया, ये सब जो है वो नेचर का एक बहुत बड़ा ट्रेजर्स है जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जा रहा है। तो आज हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज है वो है कि हम लोग डिस्कस करेंगे एयर पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एयर के ऊपर। तो देखिए एयर क्या है? ये मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस है ना। एयर जो है वो मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस है। इसमें नाइट्रोजन जो है वो आपको 78% है, ऑक्सीजन जो है वो आपको 21% है और अदर गैसेस जो है वो 1% है। तो हम लोग अभी एयर के कंपोजिशंस पर पहले डिस्कस करते हैं। ओके, तो देखिए एयर इज ए मिक्सचर ऑफ different gases in which nitrogen consists 78%, oxygen 21%. Okay, oxygen 21% and other gases 1%. ओके, तो ये है एयर का कंपोजिशन। अंडरस्टूड? ये है एयर का कंपोजिशन। जो एयर जो है ये मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस है। इसमें नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है और अदर गैसेस इसमें 1% है। और इसके अलावा भी इंक्लूडिंग वाटर वेपर भी इसमें ऑल्सो प्रेजेंट है। एंड वाटर वेपर are also present in them. Understood? तो ये एयर जो है ये मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस है। अब देखिए ये एयर के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। जैसे हम लोग मूविंग एयर को क्या बोलते हैं? विंड। वाइंड जो होता है ये क्या है? मूविंग एयर इज कॉल्ड वाइंड। फिर यही जब स्टॉर्मी वाइंड हो जाता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? स्टॉर्म, है ना। और जेंटल वाइंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रीज। ओके, ब्रीज। देखिए एयर के अलग अलग फॉर्म्स आप देखेंगे। वाइंड या जिसको हम लोग विंड भी बोलते हैं, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। एयर इज कॉल्ड विंड। ओके, स्टॉर्मी एयर इज कॉल्ड स्टॉर्म, है ना। अब आप देखेंगे ए जेंटल ब्रीज, ए जेंटल मूविंग एयर इज कॉल्ड ब्रीज। अंडरस्टूड? इसी को हम लोग ब्रीज बोलते हैं। क्लियर? तो ब्रीज जो है ये जेंटल मूविंग एयर को हम क्या बोलते हैं? ब्रीज। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। ओके, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन। देखिए नाइट्रोजन की क्या प्रॉपर्टी है। नाइट्रोजन जो गैस है
ये एयर में 78% है। उसके अलावा ये आपको कलरलेस गैस है, टेस्टलेस है, नॉन रिएक्टिव गैस है। नाइट्रोजन्स का यूज प्लांट्स यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, है ना। प्लांट्स में कुछ रेगुमिनस प्लांट्स होते हैं जिनके रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, और नाइट्रेट जो होता है ये प्लांट्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो प्लांट्स का जो ग्रोथ होता है वो किस पर डिपेंड करता है, नाइट्रेट्स के ऊपर। अंडरस्टूड। अब देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अब देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन के प्रॉपर्टीज पे अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, नाइट्रोजन जो है, अब फर्स्ट पॉइंट में लिखोगे, इट कंसिस्ट 78% in air. Second point है, it is colorless, tasteless and odorless. ठीक है। इसका ना कोई कलर होता है, ना इसका कोई टेस्ट होता है, ना कोई इसका कोई स्मेल होता है। अंडरस्टूड। तो नाइट्रोजन जो है ये कलरलेस है, ये टेस्टलेस है और ये ऑर्डरलेस है, मतलब नो कलर, नो टेस्ट एंड नो स्मेल। अंडरस्टूड। थर्ड पॉइंट क्या है, प्लांट्स कन्वर्ट नाइट्रोजन, या आप लिखोगे प्लांट्स टेक नाइट्रोजन, प्लांट्स टेक नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। ओके, प्लांट जो है वो नाइट्रोजन किस फॉर्म में लेता है, नाइट्रेट्स के फॉर्म में। ये नाइट्रेट्स में इसको कन्वर्ट कौन करता है, तो देखिए, इन लेगुमिनस प्लांट, देयर इज ए बैक्टीरिया नेम राइजोबियम। इन लेगुमिनस प्लांट ए बैक्टीरिया नेम rhizobium convert nitrogen into nitrates, which is present in the root nodules of leguminous plants. Understood?
तो ये लेगुमिनस प्लांट्स के अंदर एक बैक्टीरिया होता है उसके रूट में जिसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है। तो प्लांट जो है वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को नहीं ले सकता है, वो नाइट्रोजन को वो नाइट्रेट्स के फॉर्म में ही देता है। और ये जो नाइट्रेट्स है ये प्लांट्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद करता है। जिस तरह से हमारे बॉडी में प्रोटीन चाहिए हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने के लिए, तो प्लांट्स को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने में नाइट्रेट्स एज ए प्रोटीन है प्लांट्स का, जो इसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराता है। अंडरस्टूड? ओके, तो ये है नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी। ओके, नाइट्रोजन जो है वो 78% एयर में है, ये कलरलेस है, टेस्टलेस है, ऑर्डरलेस है। प्लांट जो नाइट्रोजन को लेता है नाइट्रेट्स के फॉर्म में। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आएंगे, ऑक्सीजन के प्रॉपर्टी पर आएंगे। ठीक है, अच्छा, नाइट्रोजन का एक और प्रॉपर्टीज क्या है कि नाइट्रोजन जो है वो कंबशन में सपोर्ट नहीं करता है, यानी नाइट्रोजन के प्रेजेंस में किसी भी चीज को हम जला नहीं सकते हैं। अंडरस्टूड? तो देखिए 4 पॉइंट इसका ये है, फोर्थ पॉइंट में आप लिखेंगे इट डज नॉट हेल्प इन कंबशन। कंबशन है ना, ये कंबशन में सपोर्ट नहीं करता है। अंडरस्टूड? इट डज नॉट हेल्प इन कंबशन। कंबशन मीन्स जब हम किसी भी चीज को एयर के प्रेजेंस में जलाते हैं तो उसको हम लोग कंबशन बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं कंबशन। देखिए अब देखिए कंबशन क्या होता है। कंबशन प्रोसेस ऑफ burning of any substance in the presence of oxygen. Oxygen is known as combustion. ओके, तो ये है कंबशन। कंबशन मीन्स जब किसी भी चीज को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं, यानी अगर ऑक्सीजन होगा तभी कोई भी चीज जलेगा। जैसे हम लोग अगर पेपर को जलाते हैं तो दैट मीन्स कि वहां पर ऑक्सीजन है तभी वो जल रहा है, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो वो नहीं जलेगा। तो जैसे आपने देखा कि अगर नाइट्रोजन के प्रेजेंस में किसी भी चीज को जलाते हैं तो वो नहीं जलेगा, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो कंबशन में सपोर्ट नहीं करता है। अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स पे आते हैं।
देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। अंधेरा हो गया तो साफ है। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन, हम लोग ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन जो है हम लिखेंगे दे कंसिस्ट %, in air. Second point लिखेंगे they are colorless, tasteless and odorless। यानी इसका ना कोई कलर है, ना इसका कोई टेस्ट है, ना इसका कोई स्मेल है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट पॉइंट में आएगा कि दे आर रिएक्टिव गैसेस, दे आर रिएक्टिव गैसेस। ये जो है ये रिएक्टिव गैसेस है ना। अब आप देखेंगे दे हेल्प इन कंबशन, दे हेल्प इन कंबशन। अब देखिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो है ये जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया जाता है तो ये वाटर बनाता है ना। व्हेन दे कंबाइन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर। जैसे आप लोग जानते होंगे केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो H2O होता है ना। तो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी समझ में आ गई। 21% एयर में होता है, ये कलरलेस है, टेस्टलेस है, ऑडरलेस है, ये रिएक्टिव गैसेस है। किसी भी चीज को अगर जलाना है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो चीज जलेगा, यानी दे हेल्प इन कंबशन है ना, दे हेल्प इन कंबशन। ये कंबशन की प्रेजेंस में ये चीज होती है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन जो है ये कंबशन में सपोर्ट करता है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे दे आर मोस्ट रिएक्टिव। ये आप देखेंगे दे हेल्प इन the decompositions of substance, decompositions of substance। यानी किसी भी सब्सटेंस को जब हम डिकम्पोज करते हैं तो इसमें ऑक्सीजन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर ऑक्सीजन गैस नहीं होगा तो वो सब्सटेंस जो है वो डिकम्पोज नहीं होगा, ठीक है, डिकेइंग नहीं करेगा। तो इसमें ऑक्सीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आप नोट कर लें दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ऑक्सीजन की। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं।
देखिए प्लांट्स में एक लीफ के अंदर एक छोटा सा जो स्मॉल ओपनिंग होता है जिसको हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं। तो स्टोमाटा का जो फंक्शंस है वो है एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस, यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस को लेता है और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए स्टोमाटा क्या होता है वो समझिए। स्टोमाटा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्टोमाटा स्टोमाटा जो है ये एक टाइनी होल है या टाइनी पोर्स भी लिख सकते हैं, प्रेजेंट्स इन द surface of leaf, surface of leaf, a tiny pores present in the surface of leaf through which gases exchange, through which gases exchange is known as stomata. इसको हम लोग स्टोमाटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो स्टोमाटा जो है ये टाइनी पोर्स है जो प्रेजेंट है इन द सरफेस ऑफ लीफ थ्रू व्हिच गैसेस एक्सचेंज इज नोन एज स्टोमाटा। स्टोमाटा का जो फंक्शंस है वो दो फंक्शंस है, आप देखेंगे स्टोमाटा का जो फंक्शन है फंक्शन ऑफ स्टोमाटा, सबसे पहला फंक्शन है दे help in transpiration, they help in transpiration। और सेकेंड फंक्शन जो है दे हेल्प इन द एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस। एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस दैट इज एक हो गया ऑक्सीजन और दूसरा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। ये दो गैसेस का यहाँ पर एक्सचेंजिंग होता है, एक ऑक्सीजन का और एक कार्बन डाइऑक्साइड का। अंडरस्टूड? तो ये स्टोमाटा होता है जो लीफ के सरफेस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो स्टोमाटा का होता है, तो स्टोमाटा का फंक्शंस क्या है, ये है बिना गैसेस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जब लीफ में जब एक्स्ट्रा वाटर हो जाता है तो वो एक्स्ट्रा वाटर को अपने वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज करता है स्टोमाटा के फॉर्म में। तो उसी को स्टोमाटा के थ्रू वो रिलीज करता है एक्स्ट्रा वाटर को, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। अंडरस्टूड? उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। अंडरस्टूड? तो अब हम लोग देखते हैं ट्रांसपिरेशन क्या होता है। ठीक है, देखिए ट्रांसपिरेशन क्या होता है। The process of losing water
in the form of water vapor through stomata the process of losing water in the form of water vapor through stomata is called transpiration. इसी को हम लोग ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के नाम से जानते हैं. Understood? This process is called transpiration. तो ये लिफ्ट में होता है. लिफ्ट जो एक्सिस जब उसके पास एक्सिस वाटर होता है तो उस वाटर को वो रिलीज करता है वाटर वेपर के फॉर्म में, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन. इस ट्रांसपिरेशन से उसको मिलता क्या है? इसको कूलिंग इफेक्ट मिलता है ना. पेड़ के पत्ते जो है वो ठंडे रहते हैं इस प्रोसेस के थ्रू. तो अब इसका हम लिखेंगे एडवांटेज ऑफ ट्रांसपिरेशन. एडवांटेज ऑफ ट्रांसपिरेशन. It produces cooling effect to the plants. Okay, तो ये एडवांटेज है ट्रांसपिरेशन का, या आप इसको लिख सकते हैं uses of transpiration या importance of transpiration. Understood? These are very important points in this chapter, nature's treasures.